ट्रेडिशनली इंडियन समर एक प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल फॉलो करती थी। अप्रैल एक ट्रांजिशन मंथ होता था, जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती थी और देश को मई और जून की पीक इंटेंसिटी के लिए तैयार होने का वक्त मिलता था। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहा था कि गर्मी अचानक से कुछ ज़्यादा बढ़ने नहीं लगी है, और इंडिया में गर्मी जहाँ मई और जून के महीनों में आती थी, वो अप्रैल में ही आने लग गई है। पीक सीजन की इंटेंस हीट अब खिसक कर अप्रैल में आ गई है। यह चार्ट अप्रैल के हिस्टोरिकल टेम्परेचर एवरेज को 2026 में रिकॉर्ड किए गए सडन स्पाइक्स के साथ प्लॉट करता है। डेटा दिखाता है कि अकोला 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि दिल्ली ने उम्मीद से कई हफ्ते पहले ही 40 डिग्री का मार्क क्रॉस कर लिया है। अगर अप्रैल में ही ये थ्रेशोल्ड्स टच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सीजन के रेगुलर क्लाइमेट पैटर्न्स एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं। हम हिस्टोरिकल पीक मंथ्स में ऐसे बेसलाइन के साथ एंटर कर रहे हैं, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये अर्ली सर्च अपर एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस की वजह से है। नॉर्मली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नाम के वेदर सिस्टम्स नॉर्थ इंडिया में ठंडक देने वाले बादल और बारिश लाते हैं। इस साल वो सिस्टम्स वक्त से पहले ही ख़त्म हो गए। बिना क्लाउड कवर के सोलर रेडिएशन सीधे सरफेस से टकराती है। इसे ज़मीन बिना किसी रुकावट के एनर्जी अब्जॉर्ब करती है और ड्राई सॉइल तेज़ी से गर्म होने लगती है। वायुमंडल का उच्च दबाव एक ढक्कन या दोमे की तरह काम करता है, जो गर्म हवा को सतह के करीब ही काइट कर लेता है और यूज़ पर उठकर ठंडा नहीं होने देता। इससे एक फेनोमेनन बनता है जिसे हीट डोम कहते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है, प्रेशर यूज वापस सरफेस की तरफ धकेल देता है, जिससे वो कंप्रेस हो जाती है और हीट और भी बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट एक सिग्निफिकेंट टेम्परेचर एनॉमली है। सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में टेम्परेचर इस साल के नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहे हैं। एटमॉस्फेयर ने एक तरह से क्लोज्ड लूप बना लिया है, जो ज़मीन के पास गर्मी को ट्रैप कर रहा है और सब कॉन्टिनेंट पर एक बड़ा मीटियोरोलॉजिकल ट्रैप बन गया है। जहां हीट दो में आसमान में काम करता है, वही दूसरा ट्रैप स्ट्रीट लेवल पर बन रहा है, जो हमारे शहरों के डिज़ाइन की वजह से है। ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जैसा कि इस स्टडी में देखा गया है, टेम्परेचर पीक सीधे डेंस अर्बन सेंटर्स के ऊपर होता है, जहां कंक्रीट और एस्फॉल्ट दिन की गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि रूरल इलाके थोड़े ठंडे रहते हैं। खतरा ये है कि ये हीट अंधेरा होने के बाद रिलीज होती है। जब रूरल एरियाज ठंडे हो जाते हैं, अर्बन सेंटर्स पूरी रात गर्मी रेडिएट करते रहते हैं। इस वजह से लोगों को वो फिजियोलॉजिकल रिकवरी टाइम नहीं मिल पाता जो बॉडी को हॉट डेज के बीच चाहिए होता है। रीसेंट डेटा इस ट्रेंड को कंफर्म करता है। अप्रैल 5 को 24 इंडियन सिटीज़ ने नॉर्मल से ज़्यादा नाइट टाइम टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए, जिसका मतलब है कि सूरज ढलने के बहुत बाद तक गर्मी बनी रहती है। इंडिया की 20% इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स के लिए ये ट्रैप्ड हीट एक इकोनॉमिक थ्रेट है। 2001 से 2020 के बीच एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से इंडिया ने हर साल लगभग 259 बिलियन लेबर आवर्स खो दिए। दिन और रात दोनों वक्त गर्मी को ट्रैप करके शहर बड़े हीट दोमे के अंदर छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, जिससे देश की सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए रिस्क और बढ़ गया है। 2026 का आउटलुक कहता है कि यह रिस्क्स बने रहेंगे। एक पोटेंशियल सुपर एल नीनो और प्रोजेक्शंस के साथ कि मिड साइज्ड सिटीज़ ग्लोबल मॉडल्स के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो सकती हैं। इसे टैकल करने के लिए मैक्रो लेवल शिफ्ट्स चाहिए, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ना और बिजली और कूलिंग की बढ़ती डिमांड को मैनेज करने के लिए सख्त एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। ग्राउंड लेवल पर शहरों को नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अपनाने होंगे। ओडिशा की अमा पोखारी स्कीम की तरह अर्बन वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर करने से नेचुरल इवेपोरेशन के ज़रिए लोकल टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद मिलती है। आर्किटेक्चरल चेंजेस का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है।
रिफ्लेक्टिव कूल रूफ्स को मैंडेटरी करने से इनफॉर्मल घरों के अंदर का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होते देखा गया है। इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए सतर्क और साचेतनिक जैसे डिजिटल सिस्टम सिटीजन्स को लोकेशन स्पेसिफिक अलर्ट्स भेज रहे हैं, जबकि म्यूनिसिपल प्लान्स आउटडोर लेबर आवर्स को पीक हीट 11 बजे एएम से 3 बजे पीएम से दूर शिफ्ट कर रहे हैं। साल की शुरुआत में ही इतनी इंटेंस हीट का आना एक साफ सिग्नल है। 2026 समर के रिस्क्स को मैनेज करने के लिए हमारा रिस्पॉन्स इमरजेंसी मेजर्स से आगे बढ़कर अर्बन डिज़ाइन और लेबर प्रैक्टिसेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ होना चाहिए।